मेरा नाम रेखा है और मैं सुमन देवी के वहाँ झाड़ू पोछा का काम करने जाती हूँ क्योंकि मैं पढ़ी लिखी नहीं थी और गांव में रहती थी और उनके घर में उनका पूरा पूरा भरा परिवार था और उनकी उनकी दो बेटे और दो बहू थी, पोते भी दो पोते भी थे और सारे लोग अपने अपने काम पर जाते थे। सिर्फ सुमन देवी ही घर पर बचती थी और वह एक भली सज्जन महिला थी और वह मुझे बहुत मानती भी थी और जब भी मैं कोई काम करती थी तो मेरे काम की सराहना भी करती थी। और एक दिन उनके घर में उनकी छोटी बहू ने जब मेरी सराहना करते हुए सुना तो उसे बुरा लगा कि वह गंवार गांव की जो झाड़ू पोछा करने आती हैं उसकी मम्मी जी कितनी तारीफ़ करती हैं और फिर उसके मन में मेरे लिए जलन पैदा हो गई। और एक दिन जब मैं किचन में चाय बना रही थी तब उसके बाद में गैस बंद करके मालकिन को चाय देने जाती हूँ और फिर छोटी बहू आती हैं और वह गैस सिलेंडर का रेगुलेटर और गैस के पास जो स्विच उसको भी ऑन कर देती हैं। उसके बाद मेरी जाने से पहले छोटी बहू के पति जाते हैं किचन में और यह सब देख लेते हैं और फिर उन्होंने छोटी बहू पे बहुत डांट लगाई और वह मुझे बहन की तरह मानते थे, लेकिन उनकी छोटी बहू को पता नहीं क्यों गलतफहमी थी। और जब एक दिन जब मैं घर जा रही थी तब रास्ते में बहुत बारिश होने लगती है और उधर से मालकिन के छोटे बेटे ऑफिस से आ रहे थे और फिर उन्होंने मुझे छाता दिया और फिर मैं घर आराम से गई। और जब दूसरे दिन वापस आई उनका छाता वापस करने लगी तो छोटी बहू ने देख लिया और फिर वह बहुत ज़्यादा गुस्सा करने लगती हैं और छोटे मालिक के ऊपर चिल्लाने लगती हैं। और फिर वह यह सब देख कर सुमन देवी को उसको बहुत डांटा और उसने कहा कि रेखा मेरे बेटे की बहन की तरह है और वह उसे बहन मानता है और तुमने दिमाग में पता नहीं क्या क्या वहम पाल रखे हैं तुमने। और उसके बाद जब सुमन देवी ने उसे बहुत समझाया और उनके छोटे बेटे ने समझाया तब उसे समझ आया कि मैं गलत नहीं थी और ना ही मालिक के छोटे बेटे गलत थे, बस हम दोनों का जो भाई बहन का रिश्ता था उसको वह गलत समझ रही थी। और जब उन्हें समझ आया तब उन्होंने मुझसे भी माफ़ी मांगी। और बस कहानी यहीं तक थी। आशा करती हूँ कि आप लोग को कहानी ज़रूर पसंद आई होगी और मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आप लोग को ये कहानी कैसी लगी। और ऐसे ही आप लोग कहानियाँ सुनने के लिए देखने के लिए मेरे चैनल के साथ जुड़े रहे और आप लोग अपना प्यार और सपोर्ट मेरे चैनल के साथ बनाए रखें। और हम लोग बहुत जल्द मिलेंगे ऐसी किसी कहानी के साथ अपने इसी चैनल पर। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद, शुक्रिया।